हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से सीटेट 2018 जो दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर सेशन जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हिंदी का हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सीरीज। जो प्रीवियस ये PYQ है जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर सेशन में सीटेट में, तो उसी का हम लोग हिंदी का आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा हिंदी में आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? और आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं वो भी बताइएगा, ठीक है? चलिए तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीटेट का पहला प्रश्न से, ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखिए ये हिंदी का यहाँ पे गद्यांश दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपको हिंदी का गद्यांश दिख रहा है जिसमें से आपको 91 प्रश्न से लेके 98 तक, ठीक है? और यहाँ पे आपको जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे जो भी पेपर 1 या पेपर 2 में जो सब्जेक्ट लैंग्वेज लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो कोई भी जैसे यहाँ पे लिखा है भाषा 1 में जो कोई भी हिंदी दिए हैं, तो उसी को ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो कोई भी भाषा 1 में यदि इंग्लिश लेते हैं, तो पहले 91 से लेकर 120 तक इंग्लिश बनाना होता है, यदि जो भाषा 1 में हिंदी लेते हैं, तो उसको हिंदी बनाना होता है, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को यहाँ पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैसेज बनाएंगे, ठीक है? तो एग्जाम में जब भी आप बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को ध्यान देंगे, ठीक है? उसमें से होता है कि जल्दी आप लोग का बन जाएगा, ठीक? चलिए, तो पहला हम लोग पहला था क्वेश्चन है आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चला है, ठीक है? ये 4 ऑप्शन है। आप लोग थोड़ा-थोड़ा ऑप्शन भी देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम मतलब वहाँ बनाने समय आपको आसानी होगा। दूसरा है निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन-सा है, ठीक है? तो यहाँ समानता, स्वतंत्रता, चिकित्सा विचार ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर अगला है आंदोलन का क्या असर पड़ा था, ठीक है? ब्रिटिश शासन चल गया था, सरकार खुलेआम आलोचना और लोगों को हिस्सेदारी मिल गया, लोकतांत्रिक शासन हो गया था, ठीक है? और अंतिम प्रश्न है कांग्रेस की क्या मांग थी, ठीक है? तो भारतीय पुरस्कार विरोध कर रहे थे, विधायी का सदस्य चुने न हो, अंग्रेज भारत छोड़ो या आज़ादी दो, ठीक है? चलिए ये आप समझ गया। चलिए और ये वाला 91 क्वेश्चन है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया और उपयुक्त है। देखिए ये पढ़ लेने के बाद आप जब इसको बनाइए यहाँ से पढ़िएगा पैराग्राफ, तो आपको देखिएगा जब इसको पढ़िएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए तो हम लोग पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा इसका डिटेल में देखेंगे, ठीक ना? चलिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक है? चलिए इसको जूम कर लिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट। देखो भारत क्या हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी का आपको इस स्पीड में पढ़ना है। पूरे देश की जनता एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया गया था। इस संघर्ष में क्या समाज में बहुत सारे सबको ने हिस्सेदारी भी लिया था, ठीक है? तरह-तरह के पृष्ठभूमि में लोगों ने भाग लिया था। वो स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचार से प्रेरित थे। देखिए ये वाला था एक क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन के लोग ब्रिटिश सरकार के भयभीत रहते थे और वो सरकार के फैसले से असहमत थे, ये भी था। लेकिन अगर वो फैसले की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था और स्वतंत्रता आंदोलन की यह स्थिति बदलती जाती थी, ठीक है? फिर राष्ट्रवादी का खुलेआम सरकार ने आलोचना किया और अपनी मांगे को पेश करने लगा, ठीक है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी, क्या मांग थी? विधायिका के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट चर्चा को करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन एक था, ठीक है? देखिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे देती थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई यह शुरुआत विधायिका राष्ट्रवादी को बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को ने वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही अपने आप निर्णय लेने की प्रक्रिया हिस्सा ले सकते थे, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक? चलिए उसके बाद देखिएगा आप लोग कैसे जल्दी जल्दी बन जाएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन है लोगों ने किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। चलिए आप लोग बताइए। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऊपर भी दिखेगा, ठीक है? तो किससे होगा वो स्वतंत्रता आगाज में, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? चलिए तो अब लोग कोशिश कीजिए फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे जस्ट अभी पढ़े थे, क्या लिखा है? थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज करते हैं। चलिए तो अभी जस्ट पढ़े थे, क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हुआ? स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेने के विचार से प्रेरित थे, ठीक? चलिए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है।
स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हो गया। तो देखिए आपको यदि उसको पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो आपको आसान से बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने, सदस्य ने। चलिए पढ़िए, यहाँ पे पैसेज साइड दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए और बताइएगा। तो कौन चलाया था बताइए आज़ादी के लिए संघर्ष। तो क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, पूरे देश की जनता ने। तो सही आंसर क्या है, देश की जनता ने। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सा है, तो आपको बताना है लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सा है। पहला ऑप्शन समानता, स्वतंत्रता, विचारों का व्यक्ति, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सा है। सिर्फ इसी में दिया हुआ, आपको बस इसको पढ़ना है और इससे बनाना है। ठीक है, कितना आसान आया था 2018 में। तो क्या हो जाएगा सही, ये भी था, स्वतंत्रता था, समानता था, विचारों का व्यक्ति। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इसमें देखते हैं कि आंदोलन का क्या असर पड़ा था। जब ये 1947 का जो आज़ादी का दौर था तो उस समय आंदोलन का क्या असर हुआ था। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासकों चले गए थे। ऑप्शन में सरकार के खुलेआम आलोचना होने लगा था। ऑप्शन में सी है लोगों ने हिस्सेदारी में मिलकर हिस्सेदारी मिलकर दी। और अगला है लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो लोकतंत्र आंदोलन का क्या असर पड़ा था, चलिए बताइए। यहाँ पे देखिए आप पढ़िए और बताइए। तो क्या असर हुआ था, सरकार का क्या हुआ, खुलेआम आलोचना होने लगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खुलेआम ब्रिटिश सरकार के आलोचना करने लगे। तो ये हुआ था आलोचना करने लगे थे। ठीक है, तो क्या होने लगा था, सरकार का खुलेआम आलोचना होने लगा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की मांग क्या थी। तो कांग्रेस की क्या मांग थी। पहला ऑप्शन भारतीय पुरजोर का विरोध होने लगा था, विधायिका में चुने सदस्य हो। अगला है अंग्रेज भारत छोड़ो, चौथा आज़ादी दो। तो क्या उसका मांग था, ये बताइए आप लोग, कांग्रेस की क्या मांग थी, क्या मांग थी। चलिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पढ़े थे ना। तो इसमें क्या है उसकी, वो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या मांग थी। कांग्रेस की मांग थी कि क्या है, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो उसका मांग था क्या, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या, विधायिका में निर्वाचित सदस्य। देखिए तो जो कोई पैसेज को अच्छा से पढ़ा होगा उसमें से 5 में 5 सब 5 में 5 सही किया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन ये वाला पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पैसेज पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ से आप पढ़ना है 99 से। तो 99 से लेकर 105 तक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 99 से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए 99 का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। संगत कार के माध्यम से कभी किन प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहिए। पहला सहयोगी, सहृदय, समरस, असंदिग्ध। ठीक है, चलिए 99 हो गया, उसके बाद 100 नंबर देखते हैं। ठीक, तो ये 100 नंबर है। चलिए 100 में देखते हैं, चट्टानों जैसा भारी स्वर से आशय क्या है, मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, गंभीर आवाज, पत्थर की आवाज। ठीक, 101 में देख लेते हैं कि गायक जब अंधेरे जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है तो उसका मायने क्या होता है, अंतरों के गाते हुए वह क्या हो जाता है, भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेगलगम हो जाता है। अगला है अनहद शब्द में। ठीक है, तो आपको बताना है इसको चुन के। ठीक है, 103 में देख लेते हैं, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका क्या अर्थ है, बुझता हुआ, उच्च स्वर, उदास स्वर, भव्य स्वर। और अगला है संगतकार का अर्थ क्या है, गायक सा साजा उठा, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक का बिखरने वाला। 105 में है ढाढ़स बांधना का अर्थ क्या था, तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षित से। ठीक, तो 10 कितना तक था, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कितना था, 99 से लेके था, एक मिनट, 99 से 105। ठीक है, तो हम लोग सारा पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य गायक, गायक का चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देता हुआ वो आवाज सुंदर कमजोर से कमता हुआ है। ठीक है, कांपती हुई। ठीक, और मुख्य गायक छोटा भाई है। आपको बस इसको अच्छा से पढ़ना है, या उसका शिष्य है, या पैदल है, या मुख्य गायक की गरज में है। ठीक है, वह अपनी गूंज मिलाता आता प्राचीन काल से गायक जब अंतरे जटिल के तानों में जंगल में खो चुका होता है तो यह अपने ही क्या है, सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभालता रहता है।
जैसे समझता हुआ मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ आसान था, ठीक है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह क्या नौसिखिया था, ठीक है। फिर तार में जब बैठने लगता है तो उसका गला क्या प्रेरणा सांस छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ। फिर पढ़ते हैं तभी तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांटता हुआ, ये वाला था। कहीं चला आता है और संगीतकार का स्वर कभी-कभी या तो दे देता है या उसका साथ या बताने बताने के लिए वह अकेला नहीं है, ठीक है? जो संगीतकार बोल रहा है कि वह जब उसका आवाज़ डाउन होने लगता है तो क्या होता है? संगीतकार वो अपनी आवाज़ मिलाकर उसको क्या कहता है फिर से जोश और उत्साह भर देगा, ठीक है? फिर गायक गाता जा सकता है और गाया जा चुका राग उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या वह अपने स्वर को ऊँचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफल नहीं है, ठीक है? उसकी मानसिकता मतलब समझा जाना चाहिए, ठीक है? चलिए इतना हो गया, चलिए आप उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि संगीतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहें? पहला ऑप्शन सहयोगी, साहित्य, समझ या संगदिल्य। चलिए बताइए। तो इसके माध्यम से किसकी ओर संकेत कर रहा है? चलिए आप लोग बताइए। फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिर उसके बाद डिटेल में चलिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? उस किसकी ओर सहयोगी। सहयोगी मतलब क्या हेल्प। जैसे जब संगीतकार मतलब कि जब जैसे कि कोई गायक जैसे गाना गा रहा है, तो गाना गाने के बाद जो क्या होता है ना वो अपनी मतलब कि कुछ समय के बाद उसका आवाज़ में थोड़ा-सा आवाज़ में उतार-चढ़ाव होने लगता है। तो जिस कारण क्या है आवाज़ में थोड़ा-सा मतलब कमी आने लगता है। तो क्या कहता है संगीतकार देखते हैं कि जैसे गाना गाने के बाद देखिएगा जो संगीतकार मतलब गाने के बाद कोई बाद में जो अपना आवाज़ देता है तो वही होता है संगीतकार मतलब उसका सहयोगी। ताकि वो उसके आवाज़ का रडार टूटे ना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सहयोगी, ठीक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। 100 की क्वेश्चन है कि चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या असर है? आपको बताना भारी स्वर से क्या असर है? पहला ऑप्शन है मोटी आवाज़, ऑप्शन में पुरुष की आवाज़, ऑप्शन से गंभीर आवाज़, ऑप्शन में पत्थरों की आवाज़। चलिए बताइए। इसको तो डायरेक्ट ऐसे ही देख के मतलब उसमें आप नहीं पैसेज भी देखिएगा तो बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पैसेज है, आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारी आवाज़ के बारे में था कहीं पे। चलिए, तो हम इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? चट्टान जैसे भारी आवाज़ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका आवाज़ क्या होता है? मतलब गंभीर सा सामान मतलब गंभीर आवाज़। चट्टान भागा का मतलब गंभीर आवाज़, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें क्या बोलता है? गायक जब अंधेरे, जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता मतलब तो के मायने अंतरों के गाते हुए वह क्या भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या बेगम हो जाता है? क्या हो जाता है? तो जब गाना गाने के समय जब कुछ अंतराल मतलब कुछ देर के बाद क्या होता है, जब वो जटिल जंगल मतलब कि थोड़ा कुछ देर के बाद क्या होता है, उसकी आवाज़ में उतार-चढ़ाव होने लगता है, तो वो कहता है उसकी रडार थोड़ा-सा स्वर का कमी होने लगता है, तो उस समय क्या होता है उसका आवाज़ किस टाइप का होने लगता है बताइए? इसीलिए उसका फिर संगीतकार क्या कहता है उसकी आवाज़ को क्या कहता है अपनी आवाज़ देके उसको स्वर मतलब अच्छा बना देता है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर बेगल्म, बेगल्म होने लगता है, ठीक है? तो उसका आवाज़ में मतलब थोड़ा-सा कमी आने लगता है, तो इसके लिए, ठीक है? चलिए। तो इसका होता है नहीं इसका ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर होता है डी, भटक जाता है। जब वह अंतरों में गायब होता है इसका मतलब होता है भटक जाता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक? चलिए अगला चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 102 में बोलता है, अनहद शब्द में क्या है? ओ उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है और हद मतलब प्रत्यय है। चलिए आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक होता है उपसर्ग उपसर्ग होता है और एक होता है प्रत्यय होता है, ठीक है? देखिए उपसर्ग क्या होता है? मतलब पहले, ठीक है? उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय मतलब बाद में लगता है, ठीक है? तो इसमें बोलता है अनहद शब्द में क्या है आपको बताना है। तो अनहद शब्द में क्या है? अनहद एक प्रकार का उपसर्ग है, अनहद एक प्रकार का उपसर्ग है। तो अन एक प्रकार का क्या है? उपसर्ग है, ठीक है? जो पहले लगता है। चलिए 103 में देखते हैं, राग जैसा कुछ गिरता हुआ का क्या अर्थ है? उठता हुआ स्वर, ऊँचा स्वर, उदास स्वर या भयभीत स्वर? चलिए बताइए। तो राग जैसा कोई गिरता हुआ स्वर का मतलब क्या होता है?
तो क्या हुआ, राख जैसा तो मतलब बुझता हुआ स्वर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बुझता हुआ। ठीक, चलिए अगला चलते हैं 104 में। संगीतकार का अर्थ मतलब क्या होता है वो बताना है। गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला और गायक को बिखरने से बचने वाला। तो संगीतकार का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है गायक के साथ गाने वाला। तो गाने वाला जो होता है वह संगीतकार होता है। जैसे गायक जब गाता है तो उसके साथ में वो अपनी आवाज को भी देता है, तो ये संगीतकार का होता है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट है कि ढाढ़स बांधना। ढाढ़स बांधना का अर्थ क्या होता है, तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना या रक्षा सूत्र बांधना, क्या होता है। चलिए अब जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्या है, ढाढ़स बांधना। ठीक है, तो चलिए बताइए ढाढ़स बांधना मतलब। तो इसका सही आंसर तसल्ली देना। क्या हो जाएगा सही आंसर, तसल्ली देना। ढाढ़स मतलब वही तसल्ली देने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया इतना टोटल कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। 5 तक हो गया हम लोग का। चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, जो यहाँ से हिंदी का कुछ कुछ ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको 106 120 पढ़ के उत्तर देना है। ठीक, चलिए पहला है, इसमें बोलता है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, खाली जगह बोला है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, घर की भाषा सुनने बोलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सी बोलता है लक्ष्य भाषा अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। और ऑप्शन में चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं। तो क्या करना, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है बताइए आप लोग। चलिए फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा को अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने को मिलना। तो यही होता है पढ़ना सीखने का अर्थ। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। बोलता है भाषा केवल अभिव्यक्ति के माध्यम से ही नहीं बल्कि स्वयं से, खाली जगह है क्या है, लिखने पढ़ने बातचीत या सुनने। चलिए बताइए आप लोग। तो भाषा का विकास कैसे होता है, स्वयं सिर्फ पढ़ना ही नहीं, स्वयं से क्या होता है, यह केवल सिर्फ ये माध्यम नहीं, एक प्रकार का क्या बातचीत से है। तो यदि भाषा सीखना है तो क्या कहते हैं, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, तो जाता है इससे भाषा का तेजी से विकास होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 108। लड़के होकर रोते हो यह कथन क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन में बोलता है भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन में सी भाषा जेंडर को, यह भाषा जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और ऑप्शन में डी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। चलिए बताइए, तो कथन क्या है, लड़का होकर रोते हो, तो इसका क्या होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, ये जेंडर स्टूडियो को दर्शाता है। तो क्या होता है इसका, जेंडर स्टूडियो को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर स्टूडियो का दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जेंडर स्टूडियो क्या होता है, रूढ़िगत बाधाएं, मतलब कि जो पुरानी परंपराएं से चल रहा है। जैसे कि इसमें कुछ कुछ जैसे होता है कि लड़की लड़की का काम क्या क्या है, लड़की का काम है खाना बनाना। ठीक है, तो ये क्या था, पुरानी स्थिति से मनगढ़ंत होता है, उसको क्या कहता है बाध्य कर दिया। जैसे कि लड़कों लड़कों का काम क्या था, बाहर काम करना, तो मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बाध्य मतलब कि पुरानी जो मनगढ़ंत कथाएं हैं, तो ये जेंडर स्टूडियो को दर्शाता है। ठीक है, मतलब इसमें पक्षपात किया जाता है हमेशा, मतलब दर्जा ऊंचा दिया जाता है। तो इस टाइप का जो होता है ये हमेशा जेंडर स्टूडियो को दर्शाता है। चलिए कितना तक हो गया 108 हो गया। चलिए हम लोग 109 की ओर चलते हैं। 109 ठीक, चलिए यहाँ से 109 से देखते हैं। चलिए इसमें क्या बोलता है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, आपको बताना है उपयुक्त कथन कौन सा है। ठीक है, चलिए कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कहानी में कथानक होना आवश्यक है। चलिए बताइए, तो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त होना चाहिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका क्या है, कहानी कथानक होना आवश्यक है। तो क्या है, कहानी का कथानक होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानी में कथानक होना आवश्यक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 हो गया। 110 देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, एक भाषा के अध्यापक
को बच्चों में क्या करना चाहिए, जो भाषा टीचर है जैसे हिंदी लैंग्वेज का टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर, वो बच्चों को क्या करना चाहिए? चलिए, पहला भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकृत भाषा का प्रयोग की समझ को विकसित करने का बल देना चाहिए। ऑप्शन में से विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को विकसित करने पर बल देना चाहिए। और ऑप्शन में शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता को विकसित करने पर बल देना चाहिए। चलिए, तो भाषा टीचर क्या करेगा? तो क्या करेगा भाषा टीचर? जो लैंग्वेज टीचर क्या है, वो करेगा विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग की क्षमता को विकसित करने पर बल। विभिन्न संदर्भ अलग अलग जितने भी है वो सारा प्रोसेस को प्रयोग करने के लिए बल देना चाहिए, तो ये प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए 1011 एक देख लेते हैं। इसमें क्या बताया, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन का आपकी क्या राय है बताना। कोई भी भाषा कोई भी लिपि में लिख सकते हैं, तो क्या राय हो सकता है? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है और भाषा और लिपि के बीच में एक सीधा संबंध होता है। चलिए बताइए, तो कोई भी भाषा का लिखने का है तो मतलब कि क्या इसका संबंध है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर भाषा के एक प्रकार के लिपि होते हैं, जैसे हिंदी का देवनागरी लिपि, ठीक है, इंग्लिश में रोमन, ठीक है, मैथ्स में रोमन, ठीक है। तो इस टाइप का जो लिपि होता है, तो ये अलग अलग सब प्रकार की भाषा के एक प्रकार की लिपियाँ होती है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। आप 1012 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है, कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के खाली जगह में है, पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में या प्रारंभ में। चलिए, भाषा सभी विषयों का क्या है बताइए, भाषा सभी विषयों में क्या है? तो क्या है, सभी विषयों में क्या है, एक प्रकार का केंद्र है। तो भाषा सभी विषयों में एक प्रकार का केंद्र है। ठीक, चलिए 1013 में देखते हैं इसमें क्या बोलता है। अगला है, कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? मतलब कविता का एक निश्चित सा अर्थ होता है, तो क्या कहता है, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन में आप क्या मानते हैं? पहला ऑप्शन है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा बोलता है, सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बोलता है, कविता कवि ने कवि का अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थियों को समझना चाहिए। और चौथा बोलता है, अलग अलग अर्थ समझने के लिए पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो बताइए, कविता के बारे में पढ़ने का क्या अर्थ होता है? चलिए, तो इसका सही आंसर हम देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका? सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझे, तो अपना अनुभव और परिवेश के अनुसार ही कविता को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के लिए अवसर मिलते हैं, मिलने से क्या होता है? यदि मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलने से क्या होगा? भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग करने से समझ बनती है, व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, किताब के बारे में जानकारी मिलती है और लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो पढ़ने के जो सामग्री मिलने से आपको क्या अवसर मिलेगा? तो क्या मिलेगा बताइए? तो क्या मिलेगा? भाषा के विविध प्रकार के संदर्भों को जानने की या समझदारी मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के संदर्भ को जानने की जानकारी मिलेगा, उसके माध्यम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। चलिए, इसमें बोलता है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठ पढ़ने का क्या उद्देश्य है? तो हिंदी में हमको विज्ञान संबंधी पाठ पढ़ने से क्या मतलब पढ़ने का क्या उद्देश्य है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ना और विज्ञान के संबंध में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझाना। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझाना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करता है? लेखन क्षमता, अभिव्यक्ति के विचारों को जांचना होगा, व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा और लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो बताइए, लेखन क्षमता के यदि लिखने हैंड राइटिंग लिखने का जो आकलन से क्या होगा?
हैंडराइटिंग लिखने से। तो यदि आप डेली पर डे 1 पेज करके हाथ लिखते हैं हैंडराइटिंग, तो उसमें क्या होगा आपका, तो इससे क्या होगा, लिखावट की साफ सफाई, मतलब कि लिखावट की साफ सफाई और सुंदरता की जांच को जानना। तो यही होता है, यदि हैंडराइटिंग लिखते हैं तो आपका लिखावट में सुधार होगा और आपका हैंडराइटिंग में इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के पाठों में अन्य भाषा के शब्दों में होने का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन, पाठ का लेख हिंदी नहीं जानना। पाठ समाज के बहुभाषा के रूप में सहज प्रतिष्ठित है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती। तो आपको पता है हिंदी पाठ के अन्य भाषाओं के शब्द में होने का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा पैसेंजर? पाठ क्या हो जाएगा, समाज के बहुभाषा स्वरूप की सहज प्रस्तुति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 118 से करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट, आप इसको अंतिम है। आपकी दृष्टि में, ठीक है, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है? पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनने में है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है और बच्चों को उत्तर देना सिखाता है। तो बताइए आपकी दृष्टि में बताना है अभ्यास का क्या मतलब है? तो यदि हम अभ्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, बच्चों को क्या होता है, तार्किक बनने में, मतलब कि रीजनिंग एक्टिविटी करने में क्या था, समझ को विकसित करता है। ठीक है, तो ये होगा तार्किक बनने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद रखने का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है उच्च स्तर के प्राथमिक सामग्री में अनुवाद रखने का क्या उद्देश्य है। पहला है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में क्या है पढ़ने के लिए अवसर देना, और अगला पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। चलिए बताइए। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, अन्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य भाषा और साहित्य को हिंदी भाषा में पढ़ने का अवसर देना। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है कि क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 120, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे वैसे होते हैं जिसको क्या होता है देखने में समस्या है। ठीक है, वो सिर्फ देख नहीं सकता बट उसको सुन सकता है। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी उसको आता है बट देखने में उसको परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, ऑप्शन नंबर सी उन्हें सभी भाषा का अलग गतिविधि देंगे, और ऑप्शन में उनमें कम गतिविधियां करवाएंगे। तो क्या करवाइएगा दृष्टिबाधित बच्चों को? तो क्या कीजिएगा, उन्हें पढ़ाने के लिए क्या करें, उपयुक्त साधन को प्रोवाइड करेंगे। तो उन्हें पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त साधन प्रोवाइड करें, जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का उपयोग करेंगे, अर्थात मतलब उसे के ऐसे पुस्तक वस्तु उपलब्ध करवाएंगे ताकि क्या होगा, बच्चे उसको छू के पढ़ सके। ठीक है, छू के उसको महसूस कर सकते हैं। हम दूसरा ये कर सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, टीवी कैसेट के माध्यम से, साउंड रेडियो के माध्यम से क्या बच्चों को सुना सुना के हम उसको पढ़ा सकते हैं, सुना सुना के याद करवा सकते हैं, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता बट तो वो सुन तो सकता है। तो इससे हम उसको दृष्टिबाधित बच्चों को ये सब समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे इंग्लिश में, जो 2018 में। ठीक है, तो 2018 में जो इंग्लिश में किस प्रकार का क्वेश्चन आया उसको कर लेंगे। इसका मैंने सीडीपी का कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो जो कभी 2018 सीडीपी का नहीं देखे सीडीपी कंप्लीट हो गया, एसएसटी का भी कंप्लीट हो गया, एसएसटी वाला भी देख लीजिए जो एसएसटी का नहीं देखे। आज हिंदी का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हिंदी वाला कंप्लीट हो गया, अब बचा इंग्लिश, उसको कर देंगे। तो जो कभी सीटेट, ठीक है, सीटेट 2018 का जो इसका दिसंबर सेशन में जो एग्जाम में आया है, इसको नहीं देखे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिए। सीडीपी एसएसटी हो गया, हिंदी आज कंप्लीट हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, वो सारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर दोस्तों के साथ अपने वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो कोई भी सीटेट की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी पूरी तरह से हेल्पफुल हो सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट